एनिमल वर्ल्ड हमेशा से अपनी डाइवर्सिटी के कारण हमें अपनी तरफ एस्टॉनिश करता रहा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और सीक्रेट्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। वेलकम टू द वॉइस, और इस एपिसोड में हम जानेंगे द सीक्रेट्स ऑफ स्पाइडर सिल्क। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एक स्पाइडर प्रोड्यूस करता है हैंग करने के लिए या अपने खाने को कैप्चर करने के लिए, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्पाइडर सिल्क। स्पाइडर सिल्क जब बनता है तो ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, लेकिन विद इन ए मिली सेकेंड ये लिक्विड, जिसको हम डोप कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड। स्पाइडर के अंदर होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स को हम कहते हैं स्पाइरिडोइन्स। ये जो प्रोटीन्स हैं ये आपस में इंटरलॉक करके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम स्पाइडर सिल्क कहते हैं। स्पाइडर वेब की बात करें तो वो बना होता है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्ट्रैंड्स का, जिनको हम कहते हैं नैनो स्ट्रैंड्स। ये नैनो स्ट्रैंड्स एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की वजह से ईजाद हुए थे, और ये इतने पतले होते हैं कि आपका एक सिर का बाल, उससे ये 1000 गुना छोटे होते हैं, पतले होते हैं। स्पाइडर के अंदर जो स्पाइडर सिल्क होता है उसके केमिकल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेन 3 केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आता है ग्लाइसिन और दूसरा है एलानिन। ये 2 मेजर अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा थोड़े अमाउंट में सेरीन भी होता है। ये तो आ गया स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं स्पाइडर सिल्क कितना स्ट्रॉन्ग होता है। क्या सही में स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पाइडर सिल्क स्टील से 5 गुना ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है। और सिर्फ स्टील से ही नहीं, टफेस्ट ह्यूमन मेड पॉलीमर जो कि केवलर है, उससे भी स्पाइडर सिल्क मजबूत होता है। ऐसा माना जाता है कि एक पेंसिल के मोटा जितना स्पाइडर सिल्क एक उड़ते हुए बोइंग 747 को रोक सकता है। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से स्पाइडर सिल्क मेडिकल साइंस में बहुत यूज़ होता है। ये ब्लीडिंग स्टॉप करता है, हीलिंग प्रमोट करता है, स्टीराइल कंडीशन प्रोवाइड करता है, और बोन हीलिंग में भी मदद करता है। स्पाइडर सिल्क अपने स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में काम कर सकता है। अप टू 300 डिग्री सेल्सियस ये सही से काम कर सकता है। और अगर कोल्ड की बात करें तो इट कैन गो अप टू -40 डिग्री सेल्सियस। इन्हीं सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ की वजह से स्पाइडर सिल्क की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन स्पाइडर्स हम रेयर नहीं कर सकते सिल्क वॉर्म्स की तरह, उनके नेचर की वजह से। इसलिए अगर हमको स्पाइडर सिल्क चाहिए तो हमको बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके बनाना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप और हम स्पाइडर सिल्क के बने हुए कपड़े पहन रहे हों, जो प्रॉपर्टीज़ में हमारे नॉर्मल कपड़ों से ज़्यादा इलास्टिक, बायोडिग्रेडेबल, लाइट वेटेड, मोर ब्रेथेबल और यूवी सेफ भी होंगे। This was a sure short knowledge about spider silk. With this note, signing off.